बातों में गुमराह हो जाते, वो नहीं होना चाहिए। इस बार 20 साल से जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, अपने 20 साल में क्या किया ये भी तो बता दो। तुमने 20 साल में क्या किया? तुम 20 साल का जवाब देने की तैयार नहीं। नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी वाली पर बात करो खाली, उस समय की बात करो खाली, उस समय बात करो। ये आज की भारी 20 साल की बात में सवाल पूछोगे हम जवाब क्या देंगे? कोई इनके पास जवाब है नहीं हर चीज का। तो इनको यही पकड़ के आप पूछिए कि आपने क्या किया तो बताइए ना। आपको क्या चीज तुम जंगल राज फलाना निकाले तो 20 साल जो है वो हो गया। 20 साल में तुमने जो जंगल राज से बड़ा जो है अराजकता का राज बनाया तो बताइए ना कि पूर्व विधायक गोली से मारे जा रहे हैं, रोज एक हत्या हो रही है, लूटपाट मची हुई, अपहरण मची हुई, कितने व्यापारियों का अपहरण हो चुका है। जंगल राज से भी जो बोलते थे उससे 10 गुना ज्यादा ये तो इनका अखंड जंगल राज बन गया है बिहार में एनडीए सरकार। इसलिए लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग 20 साल इनको झेल लिए, अब जो है आप बदलाव करके दूसरे को भी मौका दें, महागठबंधन को मौका दें, महागठबंधन को विजय बनाएं। अगर आपको लगता है इनसे बेहतर सरकार दे रहे हैं तो आप जो है उनको समर्थन दीजिए। 5 साल बाद आपके हाथ में, आप उनको हटा भी सकते हैं। और उसके लिए हमारा जो चुनाव घोषणा पर जो असली बातें हमने की है, 2,500 रुपए महिलाओं का महीने मिलेगा, 25 लाख की जो है चिकित्सा सुविधा मुफ्त दे रहे हैं, फ्री कंप्यूटर जो आपको दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, मुफ्त में कंप्यूटर, और जो है हर परिवार में नौकरी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, और भी तमाम चीजें। और जो तेजस्वी यादव जी हैं उन्होंने भी जो है इसका पूरा किया है। उन्होंने ये उनका संकल्प पत्र है जिसमें उन्होंने सारी बातें रखी हुई, कांग्रेस का भी है और उसका भी तेजस्वी जी का भी है। हाँ ये कॉमन है, तो इसमें सारी चीजें मतलब जन स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ये जो है देखिए ऐसा है ना, बड़ा अच्छा सवाल किया। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि आप भी 20 साल से हमारे झूठे भाषणों को सुन सुन के इसीलिए उसका जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि जो है मैं देश का योजना मंत्री रहा हूँ, योजना आयोग का मिनिस्टर, मुझे पता है कि कैसे देना, जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करनी, रोजगार कहाँ कहाँ से निकल सकता है। इतनी योजनाएं, इतनी फ्लैगशिप स्कीम्स है, 64 स्कीम्स को तो हम छोटा करके 164 लाए थे। इतने रोजगार उसमें अपॉर्चुनिटीज है, बताओ अवसर है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि किसने रोजगार देने का रिकॉर्ड किसका, किसने मनरेगा लागू किया कि गांव गांव में लोगों की स्थिति सुधर गई। हमें क्या, तब तो कह रहे थे हो ही नहीं सकता कि मनरेगा लागू, तब नरेगा नाम था कि नहीं कैसे दे सकते हो आप, दिया ना, साबित करके दिखाया वहां पे कि हम कैसे हम दे सकते हैं। हम कर्नाटक और तेलंगाना में दे रहे हैं ना, कैसे दे रहे हैं। तो इतनी जगह इतनी पता है आपकी देने की नीयत होनी चाहिए, इनकी नीयत नहीं तो घटा रहे हैं। सेना में जो पद उनको घटा दिया और वो क्या ले आए 4 साल का अग्निवीर। तो जहां दे सकते हो वहां नहीं आप दे रहे। सेना, पुलिस, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर जो फ्लैगशिप स्कीम है, मनरेगा तो है ना, मनरेगा का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हमने कैसे गांव में दिया था, किसानों का कर्ज माफ किया था, और इसके बाद हमने गांव में लोग जो बैठे रहते बेचारे बेरोजगार, उनको कैसे हमने मनरेगा में नौकरियां, मनरेगा से उनको पैसा दिलाया। तो वो उनको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, और वो स्कीम आज तक चल रही। इन्होंने तब उसकी आलोचना की थी गुजरात सरकार में जब थी, आज क्यों उसको मान रहे। गांव में गांव में रोजगार तो मिल रहा है ना मनरेगा के तहत, और जो सरकारी नौकरी है वो मैं उसका जो आपका जवाब दे रहा हूँ कि मैं योजना मंत्री था। इतनी फ्लैगशिप स्कीम्स है जिनमें आप जो है जिनके जरिए, और इतने प्रोजेक्ट हैं, औद्योगिक प्रोजेक्ट है और कंस्ट्रक्शन का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है कि आप आसानी से नौकरी दे सकते हैं।
राजीव जी, आपने कहा कि भाजपा जो वादा करती है पूरा नहीं कर रही है। आप लोग का भी स्लोगन बहुत आया, राहुल गांधी जी का स्लोगन था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी भागीदारी उसकी जितनी हिस्सेदारी। लेकिन जब देने की बात आती है, चुनाव में जब टिकट प्राप्ति की बात आई, गरीब आदमी है जो है उसको के सुविधाओं के अवसर कैसे मिले उसकी बात कर रहे हैं। दो चीजों के आप चुनाव टिकटों की बात कर रहे हैं, आप चुनाव टिकटों की बात कर रहे हैं, वो राहुल जी बात कर रहे हैं कि जो आम जनता है, गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको कैसे मौका मिले। दो सवाल जो है उसको जो है फिक्स नहीं कर सकते आप। राजीव जी अपना आंकड़ा बता दीजिए, लगातार इसलिए बार-बार कह रहा है कि वो 205 हमने तो कल का आपका बताया है, एनडीए कर ये उनसे बोलो कि जितनी विधानसभा में सीटें उससे भी बाहर का आंकड़ा बता। इन्होंने बंगाल में यही किया था कि हमारी 210 आ रही बंगाल में, और जब पिटारा खुला तो ममता बनर्जी की पहले से ज्यादा सीटें आ गई, वो 220 पहुंची और ये रह गए 70 में। तो ये इनकी स्टाइल है कि पहले से हवा ऐसी बढ़ाओ, इनकी हर चीज हवा में, हर बहाने तो हर चीज पे झूठ बोलना, नए नए वादे करना, बता देना इतना वैसे हो रहा है और कुछ नहीं हुआ। ऐसे हम हिमाचल में 4 थे, बोल रहे थे हमारी 50 सीटें आ रही, आपकी 20 आएंगी, और बाद में क्या हुआ, 40 हमारी हैं, ये 25 पे रह गए। सब इनकी आदत ऐसे बोलने की। सर एक सवाल है, पिछले 2020 में जो चुनाव था उसमें आप लोग जीत रहे थे, बाहर में सरकार बनाने वाली जीत जाती, लेकिन एक कथित तरीका कथित तौर पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन पर दबाव डाल के 12 से 14 सीट पर आपने कैंडिडेट को हरवा दिया, उससे आप निपटना कैसे, इस बात भी वही होता। देखिए इस पे आप लोगों की जागरूकता सजगता में चाहिए, सहयोग चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग तो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रह गया। चुनाव आयोग के सबूत से सबूत दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो जो है पूरी तरह टाल मटोल कर रहा है, लोगों का विश्वास घटता चला जा रहा है। वोट चोरी पूरी तरह से चुनाव आयोग शामिल है, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं, कोई जवाब नहीं। और जो सबसे गंभीर बात यह है कि जो चुनाव आयोग बनाया जाता है इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया में संदेह है तो चुनाव जिम्मेदारी है, जवाबदेही बनती है तो उस संदेह को दूर करें। ये संदेह दूर करने का छोड़ दो, चाहे चुनाव पे आप रोक लगाओ, भाजपा के प्रवक्ता उसको जवाब देने आ जाते हैं, अरे तुम चुनाव पर काम करते हो क्या, भाजपा के प्रवक्ता आरोप चुनाव आयोग, जवाब भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, दोनों मिली भगत। तो इन सब से हमारे लड़ने का तरीका ये कि हमारे नीचे कार्यकर्ता, जनता, जनता का जो उत्साह है, और दूसरे आप लोगों का, क्योंकि चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है। तो वो जो है हमारा बहुत बड़ा सारा आप लोगों से यही निवेदन है कि मीडिया इस मामले में सहयोग दे, इसको एक्सपोज करें, जैसे कि कर रहे हैं छोटे छोटे पत्रकार भी लगे हुए हैं और उनकी गड़बड़ियों को जाकर करें, तो आपके सहयोग की जरूरत है। डिप्टी सीएम ने कहा, सम्राट चौधरी ने, कि ये पहले से ही महागठबंधन बहाने ढूंढ रहा है, क्योंकि अगर हार गए तो ठीका किसी और को ढूंढेंगे। तो इस तरह की ये तो बिहार चुनाव जो है घोषित भी नहीं हुआ था, उसके पहले से हम बोल रहे हैं चुनाव की गड़बड़ियां। कर्नाटक से हमने शुरू की, वहां के सारे उदाहरण दिए, अभी हरियाणा को उदाहरण दिए, हम तो वहां के सब बताते चले आ रहे हैं कि उन्होंने वहां क्या किया, तेलंगाना क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, और जगहों पे क्या किया, बंगाल में क्या करने जा रहे हैं। तो हम तुमको इस मामले में तो मेन मुद्दा है जो बिहार चुनाव को पहले भी था और आगे भी जारी रहेगा। सर आप लोग वोट चोरी का आरोप से लगा रहे हैं, और कल जब फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई है तो कांग्रेस के कई नेताओं ने एक्स पर पुष्ट किया, जैसे बीजेपी के राकेश सिन्हा, पूर्व राज्यसभा सांसद और कई नेता जो दिल्ली चुनाव में भी वोटिंग किए थे, यहाँ बिहार चुनाव में वोटिंग किए, तो वोटर आईडी कार्ड का आरोप लग रहा है। उन्होंने कहा कि सर नहीं किया, लेकिन अगर किया है तो गलत है, उससे उनकी जवाबदेही बनती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है देखिए आपने पूछा कांग्रेस सीटें अधिक आएंगी, निश्चित रूप से कांग्रेस की सीटें अधिक आएंगी, और हमारी तैयारी पीछे हर स्तर पे हम लड़ रहे हैं, हर स्तर पे कार्यकर्ता सक्रिय है, पूरी ताकत लगाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमारी सीटों में भारी वृद्धि होगी। थैंक यू।